अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। मैं हूं जिसकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। और आज हम बात करेंगे अनार की काश्त के हवाले से। आज मैं आपको बताऊंगी कि अनार की काश्त किस तरह की जाती है, इसके पौधे कहां से मिलते हैं, पानी कब लगाना चाहिए, इसका मौसम कौन सा है, खाद कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊँगी कि आप इससे मुनाफा कितना कमा सकते हैं। मगर नाज़रीन, अनार पंजाब का रवायती फल नहीं है, मगर पिछले 15 सालों से अनार काश्त किया जा रहा है और लोग इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अनार काश्त करें और अच्छा खासा मुनाफा कमाएं तो आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि अनार की कौन सी किस्म काश्त करनी चाहिए। तो नाज़रीन, पंजाब में पिछले 15 सालों से संदूरा वैरायटी, कंधारी, रेड एंजल, रेड प्रिंस वगैरह काश्त किए जा रहे हैं और ये वो इकसाम है जो 100% गारंटी के साथ पैदावार देती हैं। और अब बात करते हैं अनार के पौधों की दस्तयाबी की। तो नाज़रीन, अनार के पौधे किसी भी नर्सरी से बआसानी मिल जाते हैं। अनार की काश्त के लिए आपकी ज़मीन ज़रखेज़ होनी चाहिए। रेतली मेरा ज़मीन और मेरा ज़मीन भी काश्त की जाती है। इसके अलावा वो तमाम ज़मीनें जिनमें पानी का निकास अच्छा हो अनार की काश्त के लिए मौजूद रहती हैं। तो अब बात करते हैं अनार की काश्त का मौसम कौन सा है। तो नाज़रीन, झाड़वा पौधा लगाने के लिए मौजूद वक्त दिसंबर से जनवरी का है, मगर याद रहे कि अनार की काश्त सारा साल भी की जाती है। झाड़वा पौधा लगाने के बाद दिसंबर और जनवरी के दौरान ही इसे खेत में मुंतकिल कर दिया जाता है। अलबत्ता थैली वाले पौधे का असल वक्त मार्च से अप्रैल का है। पौधे लगाते वक्त आप ख्याल रखें कि आप पौधों में फासला ज़रूर रखें। अनार के एक पौधे से दूसरे पौधे में कम से कम 6 फीट का फासला होना चाहिए। अब बारी आती है पानी की मैनेजमेंट की। तो गर्मियों में हर हफ्ते पानी लगाया जाता है, जबकि सर्दियों में 20 से 25 दिन के वक्फे से पानी लगाया जाता है। और फूल निकल आने पर फल बनने तक पानी नहीं लगाया जाता, क्योंकि इस तरह आपका फूल गिर जाएगा और फल नहीं बनेगा। इसलिए फूल निकल आने के बाद फल बनने तक ज़मीन को सिर्फ नम रखें। और अब बात करते हैं खाद की मैनेजमेंट की। अनार का बाग लगाने के 15 दिन बाद ही खाद देना शुरू कर देनी चाहिए और अच्छी ग्रोथ के लिए हर 15 दिन बाद नाइट्रोफॉस की आधी बोरी खाद देनी चाहिए। इसके अलावा गोबर की गली सड़ी खाद डालने से भी पैदावार अच्छी होती है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप अपने पौधे को पानी और खाद की कमी ना आने दें। अगर आप खाद और पानी की कमी आने देंगे तो आपका जो फल है वो फट जाएगा, अनार फट जाएगा और ज़ाया हो जाएगा। अनार को आमतौर पर कोई बीमारी नहीं लगती, मगर पानी और खाद की कमी आने से अनार के पत्ते ख़राब हो जाते हैं और फल भी फट जाता है। सर्दियों में पत्ते झड़ जाते हैं, जबकि मौसम खुलते ही पत्ते दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं। फरवरी और मार्च में पत्ते दोबारा निकल आते हैं और जुलाई तक फल पककर तैयार हो जाता है। और अब बात करेंगे कि आप इससे मुनाफा कितना कमाएंगे। तो नाज़रीन, अनार का एक 3 साला पौधा 15 से 20 किलो पैदावार देता है, जबकि एक जवान 8 से 10 साला पौधा 50 से 70 किलो पैदावार देता है। अगर आप 1 एकड़ पर बाग बनाते हैं तो आप तीसरे साल इससे 112 मन पैदावार हासिल करेंगे और मार्केट में अनार का रेट कभी भी 200 रुपये फ़ी किलो से कम नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आप इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा और आप यकीनन इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। खुदा हाफिज़।